इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबर विस्तार से। भवानी मंडी 1 अगस्त प्राचीन नगरी पचपाड़ में बह रही पिपलाद नदी पचपाड़ रतनपुरा रपट के यहाँ पर बरसात के कारण कई झाड़ झुंड बहकर आ गए और रपट के नीचे पानी की निकासी के लिए लग रहे बड़े बड़े पाइपों में यह झाड़ झुंड फंस गए, जिन्हें सिकवाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने वार्ड नंबर 8 के पार्षद गिरीश ओझा के नेतृत्व में नदी से झाड़ झुंड निकालकर बरसाती पानी की निकासी को सुचारू रूप से चालू किया। गिरीश ओझा ने बताया कि पहले भी एक बार बरसात तेज होने व घटिया निर्माण के चलते आधी रपट पानी में बह गई थी और वर्तमान में रपट के नीचे लगे पाइपों में झाड़ झुंड फंस गए, जिससे बरसात के साथ साथ गांव का कचरा और लोगों द्वारा आसपास फेंक रखी प्लास्टिक की थैलियां वहीं आकर अटक गई और बरसाती पानी के आगे निकासी में अवरुद्ध हो गया था, जिससे कभी भी रपट को भी नुकसान पहुंच सकता था और नदी के समीप मकानों में बरसाती पानी भी घुसने की आशंका रहती। प्रदेश के माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 दिवसीय मुख्य प्रशिक्षण शिविर हुआ, जो 3 अगस्त तक चलेगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आगामी दिनों में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो यात्रा और गुजरात हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनावों के लिए विधानसभा पर्यवेक्षक तैयार करना। इस शिविर में देश के कई राज्यों के केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, आसाम, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड आदि कई प्रदेशों से सेवा दल के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। झालावाड़ जिले से मुख्य प्रशिक्षक मोहम्मद शफीक खान, प्रदेश सचिव अख्तर अली, पूर्व सरपंच ललित राठौर, रमेश चंद ने भाग लिया। चौमेला मंदिर की जमीन को लेकर विधायक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ग्राम निपानिया झाला में मंदिर की जमीन पुजारी के नाम नहीं की जाए, मंदिर की मूर्ति के ही स्वामित्व में रहे, इस बाबत ग्रामीण मांग कर रहे हैं। करने की कुछ सूचना मिली है, उसको लेके ग्रामीणों ने तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, एमपी साहब को दिया है, मुझे भी दिया। मैंने कलेक्टर साहब से बात करी है, एडीएम साहब से बात करी। एडीएम साहब ने कहा कि हम इसके खिलाफ अपील दायर करके तहसीलदार जी के मार्फत तहसीलदार जी ने कागज़ कलेक्टर साहब को भेज दिया और तहसीलदार जी खुद इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और इसकी कॉपी मिलने के बाद 1 अगस्त 2022 को नगर परिषद झालावाड़ द्वारा 1 करोड़ से अधिक कीमत की गाड़ियों का भूमि पूजन किया गया और शहरवासियों को दी सौगात। चार्ज संभालते ही एक्शन में नजर आए सभापति, जैसे एक रोड स्वेपर मशीन गाड़ी, जिसकी विशेषता रोड की धूल मिट्टी के साथ साथ पानी का छिड़काव करते हुए रोड को साफ करेगी, जिससे आने वाले दिनों में शहर की सड़कें चमकती हुई नजर आएगी। एक गाड़ी सेफ्टी टैंक 8000 लीटर क्षमता की, एक गाड़ी 2000 लीटर क्षमता की और एक गाड़ी डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए ली गई। आज सभापति प्रदीप सिंह राजावत द्वारा पूजन करके विधिवत तरीके से शुरुआत की गई। उतारने जा रहे हैं। अच्छा। जिससे आमजन को राहत मिलेगी। इसमें रोड स्वेपर मशीन है, ये पानी के साथ रोड को क्लीन करती हुई जाएगी। इसके साथ डोर टू डोर के लिए एक व्हीकल है हमारे पास जो कचरे के लिए काम आएगा। इसके अलावा 2 सेफ्टी टैंक जो होते हैं उनको साफ करने की गाड़ियाँ भी। झालावाड़ जिले के गागरोन में इन दिनों सूफी संत हजरत हमीमुद्दीन चिश्ती उर्फ मिठ्ठे महाबली सरकार का सालाना उत्सव प्रवाहन पर है। इस दौरान प्रदेश भर के साथ साथ सीमावर्ती मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों से जायरीन लगातार गागरोन पहुंच रहे हैं। मिठ्ठे सरकार के आस्थाने पर जियारत कर रहे हैं। 3 दिवसीय इस सालाना उत्सव के दूसरे दिन राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने गागरोन पहुंचकर हजरत मिठ्ठे महाबली सरकार के आस्थाने पर अकीकत की फूल पेश की और प्रदेश में अमन चैन की दुआएं मांगी। इस दौरान राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बुधवाली ने दरगाह परिसर में चल रही कव्वाली का भी आनंद उठाया और मशहूर कहलक के कलाम सुनकर उन्हें नजराना भी पेश किया गया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में वक्फ के ज़मीनों पर हो रहे कब्जे हटवाने की कार्रवाई की जा रही और जल्द ही इसका असर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि दान की ज़मीनों पर कब्जा करने वाले लोगों को ईश्वर के साथ साथ अब सरकार भी माफ़ नहीं करेगी। इस दौरान दरगाह कमेटी की ओर से उनका दस्ताबंदी का स्वागत भी किया गया। माना जाता है एक बार वक्फ या देवस्थान में देने के बाद कभी लौट के नहीं आती और इनका समय टाइमिंग नहीं होता है। कभी भी 100 साल बाद भी हम आपके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, टाइम बाउंड नहीं होता इसके। कभी भी आप आपके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, समय सीमा नहीं है। और कभी भी दफ़ा 26 में रजिस्टर्ड होने के बाद कभी कैंसिल के लिए तो हाँ कुछ समय के लिए वो BMW में घूम सकते हैं, ऐशो आराम कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से
वो रोड पे आना होगा, क्योंकि मैं कहा ना, जब धर्म के नाम पे देने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है तो क्या खाने वाला धर्म का पैसा बच पाएगा? खानपुर में आज छठी आशुतोष वंदन पत्ते यात्रा का विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ खाकी जी महाराज आश्रम से छेलीखेड़ी धाम तक पद यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। आयोजक प्रयास फाउंडेशन चेयरमैन महावीर गौतम ने बताया कि शोभा यात्रा मार्ग का तोरण द्वार लगाकर जगह जगह रंगोली बनाएगी। पद यात्रा में महाकाल की शाही सवारी हरिद्वार भक्त मंडल आकर्षक का केंद्र रही। 2 दर्जन ढोल बाजे धार्मिक धुनें बजाते हुए चल रहे थे और गणेश ध्वजधारी महिलाएं कलश लेकर झूमते हुए चल रही थी। तकरीबन 5000 भक्तों के जुलूस में शामिल रही विधायक नरेंद्र नागर व सामाजिक धार्मिक राजनीतिक संगठनों ने जगह जगह अल्पाहार शीतल पेय स्वागत किया गया। तकरीबन 18 किलोमीटर की पदयात्रा का छेलीखेड़ी धाम मंदिर पर शंकर भगवान का अभिषेक हुई और पूजा अर्चना के बाद इसने भोज का कार्यक्रम भी किया गया। रायपुर पुलिस ने गत माह कस्बे के बाबा रामदेव जी मंदिर के भंडारे से चोरी हुए स्वराज ट्रैक्टर को बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि गत 5 जुलाई को रायपुर निवासी पप्पू गोड़ का स्वराज ट्रैक्टर बाबा रामदेव जी के भंडारे से चोरी हो गया था, जिस पर पीड़ित ने रायपुर थाने के मामला दर्ज कराया था। इस पर रायपुर थानाधिकारी भूपेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर तलाश शुरू की गई और पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश के आगर मालवा राजगढ़ और पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया। थाना कोतवाली आगर मालवा द्वारा वाहन चोर गिरोह के पकड़े जाने पर उक्त ट्रैक्टर चोरी मामले का भी खुलासा किया गया। इस पर थाना कोतवाली आगर मालवा से समन्वय कायम कर स्वराज ट्रैक्टर की बरामदी की गई। पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश के आगर मालवा थाने के जमुनिया निवासी मनीष उर्फ कन्हैया लाल माखन लाल सूर्यवंशी, उज्जैन जिला झालड़ा के थाने के लालगढ़ निवासी राहुल को गिरफ्तार किया, जबकि वारदात में लिप्त नलखेड़ा थाने के किलोना निवासी सलमान लाला निवासी संजू उर्फ धीरज सिंह व बड़ौद हाल मुकाम उनेल निवासी ईश्वर सिंह की तलाश में पुलिस टीमें रवाना की गई। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में रायपुर SHO भूपेश शर्मा, हैंस कांस्टेबल मदन गुजर, इरशाद मोहम्मद, कांस्टेबल अशोक कुमार, सुनील कुमार शामिल रहे। पूरे देश भर में 1 अगस्त को आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा सोमवार को मंदसौर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाहरगढ़ में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव तहत सेवानिवृत्त नाहरगढ़ के सेना के आर्मी CRPF योद्धा वीरों का फूल माला साल ओढ़ा का सम्मान किया गया। इस दौरान विद्यालय के शिक्षक बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिसमें अध्यापकों को प्राचार्य द्वारा संबोधित करते हुए बताया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है और क्या होना चाहिए। भारत देश के महान पुरुषों क्रांतिवीरों के जीवन का परिचय बताया और भारत देश के उन शहीदों के बारे में बच्चों को बताया गया, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को भारत देश की आज़ादी के लिए निछावर कर दिया। इसमें भारत माता का पूजन करना था, भारत माता की आरती करना थी और यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, पूर्व सैनिक हो, इस देश को जो सेवा करने वाले हैं उनका सम्मान करने के लिए निर्देश थे, तो वही काम हमने आज हमारे विद्यालय में किया है। यहाँ पर जो पूर्व सैनिक थे उनका हमने बुला करके सम्मान किया और उनका मार्गदर्शन बच्चों को दिलवाया, ताकि बच्चों में राष्ट्र के प्रति कुछ प्रेरणा पैदा हो सके। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध रूप से मछली का परिवहन कर रहे 4 पहिया वाहन व आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अवैध मछली गांधी सागर ला रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कचनारा रामदेव के यहाँ घेराबंदी कर उक्त 4 पहिया वाहन को पकड़ा और कार्रवाई की। नाहरगढ़ पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के बाबा रामदेव मंदिर कचनारा रोड पर एक सिल्वर कलर की स्कॉर्पियो वाहन दिगांव की ओर जाने की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी, जिससे 3 व्यक्ति सवार होकर अवैध मछली परिवहन कर रहे थे। घेराबंदी कर वाहन को पकड़ा गया और पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उक्त मछली की गांधी सागर से ला रहे थे और पुलिस टीम के जब वाहन का पीछा गया तो आरोपियों ने गाड़ी तेज गति से चलाकर भागने की कोशिश की, लेकिन टायर पंचर होने की वजह से मछली चोर सफल नहीं हो पाए और इसी बीच गाड़ी अनबैलेंस हुई और खाई में जा गिरी। मौके पर से स्कॉर्पियो वाहन में से 3 क्विंटल अवैध मछली बरामद की गई। 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। आगिर पंचायत के समक्ष मुखबिर पंचनामा बनाते हुए मुखबिर बताए स्थान पर खड़े हो गए। जैसे ही स्कॉर्पियो आती दिखी, स्कॉर्पियो को हाथ देने पर स्कॉर्पियो के वाहन चालक द्वारा तेज गति और लापरवाही चलाकर साइड से गाड़ी को निकाल लिया। उसका मई फोर्स के पीछा करते हुए रामदेव बाबा मंदिर के पास जाकर स्कॉर्पियो का अगला पहिया पंचर होने पर
वो गाड़ी अनबैलेंस होने से नीचे उतर गई, खेत में चली गई। वहाँ पे जाके हमारे फोर्स के द्वारा पकड़ा गया। उसमें 3 व्यक्ति बैठे थे। जो बीच में बैठे व्यक्ति को चोट भी आई तथा गाड़ी को चेक करते उसमें मछली अवैध रूप से पाई गई। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही, कबीर बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन, जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब जाओ अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई, बन जारा हो। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन, जारा रे बन।